बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर साबित करूंगा उलमाए देवबंद के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े, उनके यूँ समझ लें कि बानी भी कहते हैं तो शायद गलत ना होगा, हकीम उल उम्मत देवबंद मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का मिलाद के मुताल्लिक़ क्या नज़रिया है, मिलाद के मुताल्लिक़ वो क्या फ़रमाते हैं। चलिए उन्हीं की कुतुब से मैं आपके सामने बताता हूँ कि मौलाना अशरफ अली थानवी क्या फ़रमाते हैं। आप कहते हैं कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद मिलाद के ऊपर आपकी किताबें भी लिखी हुई हैं और लिखते हैं कि हम इसे बाइसे बरकत समझते हैं और जिस मकान में ईद मिलाद मनाई जाए उसमें भी बरकत होती है। इरशादुल इबाद फ़ी ईद मिलाद सफ़हा नंबर 4। हकीम उल उम्मत देवबंद जनाब मौलाना अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद सबसे बड़ी नेमत है। यौम विलादत पीर और तारीख़ विलादत 12 रबीउल अव्वल बाइस बरकत हैं। इस दिन वो यौम मिलाद से बरकतें हासिल होती हैं। इरशादुल इबाद फ़ी ईद मिलाद सफ़हा नंबर 5। हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब आप कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद सबसे बड़ी नेमत है और तमाम नेमतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मिली हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल हैं तमाम नेमतों की। इरशादुल इबाद फ़ी ईद मिलाद सफ़ा नंबर 5 तक 6। हकीम उल उम्मत देवबंद साहब लिखते हैं, ज़िक्र विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर अज़कार खैर की तरह सवाब है और अफजल है। इमदादुल फतावा जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 351, मतबूआ इंडिया चिश्ती। मकतबा फ़िक्र देवबंद के दोस्तों, आओ मुनकिरात के ख़िलाफ़ मिल के काम करें, मगर खुदारा हमारी न मानो, मगर अपने हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की तो मानो, जो खुद मिलाद पाक को बाइस बरकत फरमा रहे हैं और ख़ुद मान रहे हैं। और कुछ अहले देवबंद हज़रात वहाबियत के रास्ते पर चलकर मिलाद जैसे सवाब के काम का मजाक उड़ाते हैं और मिलाद को नहीं मानते। थानवी साहब क्या लिख रहे हैं, अब आपकी मर्ज़ी है, इस सवाब काम का मजाक उड़ाओ या मनाकर सवाब कमाओ। मौलाना हकीम उल उम्मत मुफ्ती अशरफ अली थानवी साहब फरमाते हैं, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तहब अमल है। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब फरमा रहे हैं कि ये मिलाद मनाना मुस्तहब अमल है, इस शामिल मुनकरात को तर्क करना चाहिए, ना कि मुस्तहब अमल को। यानी आप फरमाते हैं जो मिलाद शरीफ के अंदर जो गलत काम हैं उन चीज़ों को बिला शक आप ख़त्म करें, लेकिन याद रखें मिलाद शरीफ जो असल बुज़ुर्गों का तरीका था, कुछ लोगों ने उस तरीके को छोड़ दिया है, लेकिन आज भी कुछ लोग उस तरीके पर कायम हैं। जिन लोगों ने छोड़ा हम आज भी उसका रद्द करते हैं, पहले भी करते थे। जो चीज़ें गलत हैं उसको हम गलत कहते हैं, लेकिन जो गलत नहीं है उसको हम गलत कहने नहीं देंगे। ठीक है जी। तो ये जो बात अभी मैंने आपके सामने बयान की है, मजालत हकीम उल उम्मत सफ़ा नंबर 160 के ऊपर ये मौजूद है। तो मैं अपने हज़रात देवबंद को भी ये दावत दूँगा कि आएँ, आप भी मीलाद मनाएँ और सवाब कमाएँ। अपने बुज़ुर्ग मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की तो मान लें, चले आप हमारी तो नहीं मानते, उठाएं उनकी किताबें और पढ़ें कि उन्होंने क्या लिखा है। हकीम उल उम्मत जनाब मौलाना अशरफ अली थानवी साहब फरमाते हैं, मिलाद हर जगह तो जायज़ है, मगर कॉलेज में मनाना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि आप फरमाते हैं कि वाजिब है। तो आप हजरात के सामने ये भी साबित हो गया कि ये जायज़ है या नहीं। ठीक है जी। हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक ताउन की बीमारी का छुटकारे का सबब है। महफ़िल मिलाद हर रोज़ मनाओ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की किताब पढ़ने से मसाइब दूर होते हैं। खुतबात मिलाद रिसाला अन-नूर सफ़ा नंबर 112 था 113। और यही चीज़ हम कहते हैं कि हुजूर का ज़िक्र खैर करना, आपका ज़िक्र करना, आपके कमालात औसाफ और आपकी सीरत को पढ़कर उस पर अमल करने की मुकम्मल कमाहकुहू कोशिश करना। ठीक है। तो ये कार सवाब भी है, अफजल भी है, आला भी है। और नाज़रीन व सामीन मोहतरम, देखा जाए तो ये जो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब फरमा रहे हैं कि रोज़ मिलाद मनाओ, तो इसकी एक बड़ी खूबसूरत शक्ल क्या है, नमाज पंजगाना है। अब नमाज जो हम पढ़ते हैं, मिलाद में क्या होता है, कुरान की तिलावत होती है, नात ख़वानी होती है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के औसाफ और आपके कमालात और आपकी सीरत को बयान किया जाता है। तो नमाज में भी तो यही कुछ है। अल्लाह की हमद होती है, अल्लाह पाक की हमद होती है। सना पढ़ते हैं तो अल्लाह की सना होती है। सूरह फातिहा पढ़ते हैं उसमें अल्लाह की हमद है। हाँ जी। उसके बाद हम कुरान की सूरत पढ़ते हैं तो उसमें मुस्तफ़ा की शान भी मौजूद
ہے قرآن کے اندر، اللہ کی شان بھی موجود ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، ربنا ولک الحمد، یہ تسبیحات جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اور اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں اور پھر التحیات پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں جی؟ درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ تو اللہ کے نبی پر درود و سلام جو پڑھتے ہیں یہ بھی میلاد ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ بھی میلاد ہی ہے، اور ہم 5 وقت نماز پڑھ کر بھی اللہ کے حضور کا میلاد منا سکتے ہیں۔ ناظرین و سامعین محترم، اللہ نے کتنا خوبصورت نظام بنایا کہ نماز کے اندر ہی درود پاک کو رکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ ہر دن ہر روز میرے محبوب کا بھی ذکر کرو، میرا بھی ذکر کرو۔ تو ناظرین و سامعین محترم، میلاد منانا اہل دیوبند کے کتابوں کے اندر موجود ہے، اگرچہ یہ اب نہیں مانتے اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ ان کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے جو ہے اصلاح کرنا اور سیدھا راستہ ان کو دکھلا دینا، آگے ان کی مرضی ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا، جو چیزیں غلط ہیں وہ چند ایک لوگ ایسے اس میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے خرافات کرنا شروع کر دی ہیں، لیکن ان کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، کسی بری چیز کو دیکھتے ہوئے اچھے کام کو نہیں چھوڑا جاتا۔ تو لہذا جو بری چیز ہے اس کو ضرور ختم کریں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ختم کریں گے۔ اور ہم اس کا پہلے بھی رد کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، لیکن میلاد کا فی نفس ہی اس کا رد کرنا یا اس کو ناجائز کہنا یا اس کو گمراہی کہنا یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر جو ہے زیادتی ہے، اور اللہ اور رسول کا سراسر بغض ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو میلاد نہیں مناتا وہ معاذ اللہ جہنمی ہے، جو میلاد نہیں مناتا وہ گمراہ ہے۔ میلاد کی محفل میں کوئی آئے نہ آئے، ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ میلاد منانا بعض علماء نے اس کو فرض لکھا ہے، بعض نے تو فرض عین بھی کہا ہے۔ تو لہذا جس دل کے اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ فلاں تو میلاد مناتے ہیں تو آپ کیوں نہیں مناتے؟ تو انہوں نے کہا جی ان کے دل کے اندر محبت رسول زیادہ ہے، دعا کرو اللہ ہمیں بھی وہ محبت نصیب کرے کہ ہم بھی حضور کا میلاد منائیں۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی خود میلاد منایا کرتے تھے، ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، ان کی باقاعدہ میلاد کے موضوع پر کتابیں بھی موجود ہیں۔ تو میں ان ناظرین سے کہوں گا جو ان کے ماننے والے ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں، ان کی کتابیں اٹھائیں، ان کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔